बाद शिवपाल लड़ेंगे आजमगढ़ से चुनाव, खत्म होगा सपा का तनाव। क्योंकि शिवपाल यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। ये बात भले ही उन्होंने खुले तौर पर नहीं कही, लेकिन जिस तरह से कही है उससे सवाल बड़े हो गए हैं कि क्या अखिलेश ने शिवपाल को पहले से आजमगढ़ से तैयारी करने को कह दिया है। क्योंकि 2022 में हुए उपचुनाव में आजमगढ़ से सपा ने धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो निरहुआ से चुनाव हार गए। ऐसे में सपा को भी एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जिसका कद न सिर्फ बड़ा हो बल्कि उसकी मान्यता मुलायम और अखिलेश की तरह ही पार्टी में। शिवपाल लड़ेंगे आजमगढ़ से चुनाव, खत्म होगा सपा का तनाव। शिवपाल भरेंगे जीत की हवा, दहाई पर पहुंच जाएगी सपा। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी 10 महीने बाकी हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी अभी से ही तेज होने लगी है। क्योंकि सपा हो या भाजपा, दोनों ही 80 सीट जीतने का दम भर रहे हैं। लेकिन बड़ी हलचल शिवपाल यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत ने बढ़ा दी है। क्योंकि शुक्रवार को शिवपाल एक शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। लेकिन बातों ही बातों में आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए। कहा जा रहा है कि आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत चर्चाएं हैं, लगभग पूरा जिला इस बात की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आप आजमगढ़ चुनाव लड़ें। वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। अब कोई न कोई तो चुनाव तो लड़ेगा ही। जी। लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आप उसके लिए तैयार हैं? अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा उसके लिए तो हम सब लोग तैयार हैं। शिवपाल यादव से जब आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो शिवपाल यादव ने इनकार नहीं किया, बल्कि साफ तौर पर यह कहा कि जो भी चुनाव लड़ेगा उसका फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। कौन चुनाव लड़ेगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व जिसे कहेगा वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेगा। जाहिर सी बात है, कुछ समय पहले एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम में शिवपाल यादव ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें ही आजमगढ़ के उपचुनाव में भेज दिया गया होता तो समाजवादी पार्टी वहां उपचुनाव लोकसभा का जरूर जीत गई होती। हालांकि संकेत देते वक्त शिवपाल यादव मजे हुए नेता की तरह ये कहना नहीं भूले कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये पार्टी आलाकमान तय करेगा। लेकिन शिवपाल को आजमगढ़ से चुनाव लड़ने से कोई रोक सके, ऐसी कोई दीवार भी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि 2022 में हुए उपचुनाव में यहां से सपा ने धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया था, लेकिन निरहुआ ने उन्हें हरा दिया था। ऐसे में सपा को भी एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत होगी जिसका कद न सिर्फ बड़ा हो बल्कि उसकी मान्यता मुलायम और अखिलेश की तरह ही पार्टी में हो। दरअसल आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ रहा है और 2024 में आजमगढ़ उन सीटों में शामिल है जहां भाजपा के लिए रेड अलार्म नजर आ रहा है और खुद भाजपा ने आजमगढ़ को अपनी रेड जोन वाली सीटों में डाला है। ऐसे ये तय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना कि किस नेता को कहां से लड़ाना, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और वो विरासत है माननीय नेताजी की, श्री मुलायम सिंह यादव जी की। और भाई ये परिवार में ये तय हो जाएगा इनका भाई क्या आजमगढ़ किसे लड़ाना है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि माननीय शिवपाल जी सम्मानित नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। जहाँ से चाहेंगे उनका मान सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी रखेंगे। वहीं आजमगढ़ से शिवपाल की दावेदारी को इस बात से भी समझ सकते हैं कि कई ऐसी सीटें हैं जिन पर पहले से ही कई नेताओं के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। जैसे मैनपुरी से डिम्पल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव। इसके अलावा इटावा और कन्नौज की सीटें भी हैं जहां पार्टी यादव परिवार से अपने करीबियों को उतार सकती है। ऐसे में शिवपाल को आजमगढ़ से चुनाव लड़ने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी पार्टी में शिवपाल की धमक अब दिखने लगी है। अखिलेश यादव ने शिवपाल के करीबी विपिन चौधरी को मेरठ का जिला अध्यक्ष बनाया है, जिसे पार्टी में शिवपाल के बढ़ते कद के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार जमीन पर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी शिवपाल के कंधों पर ही होगी, क्योंकि ये शिवपाल ही थे जिन्होंने निकाय चुनाव में इटावा के अंदर भाजपा की एक नहीं चलने दी और सभी नगरपालिका में सपा की साइकिल दौड़ा दी।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवपाल यादव 24 के पिच पर साइकिल में हवा भर पाएंगे और क्या उससे मुलायम वाले दौर में पहुंचा पाएंगे, क्योंकि 2004 में सपा ने 34 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन 2014 और 2019 में सपा 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।